अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो हैं टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँचती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारे पास 13 चैप्टर है 10th क्लास का, उसका हमारे पास थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल है, जिन दोनों की स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दिया है। तो 13.3 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज इज 0.8 न्यूटन व्हेन चार्ज अपार्ट 0.1 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। वो कहता है कि दो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं जिनके दरमियान हमारे पास कशिश की फोर्स जो है, कशिश की फोर्स कितनी है, 0.8 न्यूटन है। अगर वो जिस फासले पर पड़े हैं वो 0.1 मीटर का फासला है, तो बताएं हमारे पास जो चार्जेस होंगे, यानी हमारे पास जो Q1 है या Q2 है, उनकी मिकदार यानी वैल्यू क्या होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। 13.3। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज आ गई है, हमारे पास कॉलम फोर्स आ गई है जो 0.8 न्यूटन है हमारे पास, 0.8 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास आर है, छोटा आर, यानी जो उनके दरमियान फासला है वो हमारे पास 0.1 मीटर है। ठीक है बेटा। तो मालूम हमने क्या करना है बेटा, वैल्यूज ऑफ चार्जेस मालूम करनी है, यानी फाइंड करनी है ई चार्ज, हमारे पास हर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर के की भी वैल्यू लिख लेते हैं। के जो हमारे पास कांस्टेंट है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर सेकेंड पर कूलम। ये हमारे पास बेटा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी मैंने दर्ज कर दी। तो फोर्स हमारे पास, यानी हम फार्मूला लगाते हैं कूलम लॉ वाला, F इज इक्वल टू हमारे पास आ गया के Q1 Q2 बटे में आर का सेकेंड। अब बेटा यहाँ पर एक चीज ये है कि हमारे पास Q1 और जो Q2 है ना, दोनों के दोनों, इनमें एक चीज कॉमन है, क्योंकि हमारे पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव है और सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, यानी ये चार्जेस क्या है, सेम है, इसलिए हमारे पास Q1 Q2 के बराबर हो जाएगा और Q2 हमारे पास, यानी बोथ हमारे पास कैसे आ जाएंगे, Q के। तो हमें चाहिए चार्जेस, तो F इज इक्वल टू R डिवाइड हो रहा है इस साइड पे, हमारे पास आके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया K, यहाँ पर Q और Q, क्योंकि हमारे पास Q1 और Q2 हमारे पास किसके बराबर है बेटा, Q के। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया F R का स्क्वायर बटे में आ गया हमारे पास K, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास Q का स्क्वायर। तो ऑलरेडी तीनों की वैल्यू आपके पास है पड़ी, फोर्स भी आपके पास है पड़ी और साथ में आपके पास आर की वैल्यू भी है पड़ी और के कांस्टेंट की वैल्यू भी है पड़ी। तो आप जस्ट इस फार्मूला में पुट कर दें, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आपके पास बेटा कितना है, 0.8 न्यूटन, और उसके साथ हमारे पास आर का स्क्वायर है 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है इसलिए हम इसे सेंटीमीटर में होता तो मीटर में तब्दील करते हैं, ऑलरेडी मीटर में है इसलिए हमने इसे कुछ नहीं करना। तो के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक है बेटा, तो ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये स्क्वायर है, पहले तो ये खत्म कर लें, 0.1 0.1, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 0 0 क्रॉस 0 1 0 0 0 0, तो यहाँ पर 1 0 0, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2, तो 2 के बाद आपने क्या लगा दिया, पॉइंट, यानी 0.01 मीटर आपके पास फासला, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड 0.01 बटे में आ गया 9 मल्टीप्लाइड 10⁻⁹। तो पहले तो आप इन वैल्यूज को यानी इन पॉइंट से आजाद कर दें। तो हम यहाँ इस पॉइंट को जब आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास राउंड हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 दो दफा राउंड हुआ है, 1 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻2 बटे में आ गया 9 मल्टीप्लाइड 10⁻⁹। ये 1 और 2 हमारे पास 8 का 8 8 वैसे का वैसा ज़र्ब 10 की पावर -3 बटे में आ गया 9 ज़र्ब 10 की पावर 9। ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास किस चीज का हो जाएगा बेटा, नेगेटिव का। 8 बटे 9 मल्टीप्लाई 10⁻, माइनस का हमारे पास 3 है तो माइनस का 9, यानी यहाँ पर 8 बटे 9 मल्टीप्लाई 10⁻, हमारे पास हो गया माइनस का 12। अब आपने क्या करना है बेटा, 9 को तकसीम करना है। तो आप 9 का टेबल जब फीड करेंगे तो आपके पास Q स्क्वायर है, तो यहाँ पर 0.888, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई 10⁻, आपके पास बेटा कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब आपने क्या करना है बेटा,
दोनों साइड्स पे आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर भी आपके पास अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0.94 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास आ गया बेटा -6 क्यू यहाँ पर आ गया। ठीक है बेटा, क्यू चार्ज है तो यहाँ पर यूनिट कॉलम के साथ। तो एक पॉइंट हम आगे राउंड करेंगे, यानी क्यू इज इक्वल टू 9.4 10 - 6 था तो 7 हो जाएगा कॉलम। तो हमारे पास हर चार्जेस यानी ई चार्जेस जो होगा ना, यानी वो दोनों चार्जेस में उन पर जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी 9.4 10 की पावर -7 कॉलम। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ, यानी 13.4 की तरफ। वो कहता है टू चार्जेस रिपेल टू ईच अदर their force with the force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. Find the force between the same charges when they are 2 centimeter apart. वो कहता है कि हमारे पास जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो कशिश की फोर्स है वो 0.1 न्यूटन है, अगर वो 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हैं। अगर वही चार्जेस 2 सेंटीमीटर के फासले पर हों तो उनके दरमियान जो कशिश की फोर्स है वो कितनी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा 13.4, तो बटे में हमारे पास यानी हमारे पास पहले है फोर्स F जो हमारे पास है 0.1 न्यूटन, और उसके साथ हमारे पास R जो है वो कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। जब आप इसे मीटर में तब्दील करेंगे 5/100 कर दें तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 0.05। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपके पास जो F स्लैश है वो आपने मालूम करनी है। तो जो R आपके पास स्लैश हो जाए वो कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर। तो जब आप इसे तब्दील करेंगे 2/100 कर देंगे तो 0.02 आपके पास ये आ गया। तो इसी तरह से देखिए, अगर हम बात करते हैं F की, यानी F के ऊपर स्लैश डाल देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास K इज इक्वल टू Q1 Q2 बटे में आ गया हमारे पास R स्लैश, यानी हमारे पास R स्लैश का सकिया। तो इसी तरह से जो दूसरा F है उसका बन जाएगा हमारे पास F K Q1 Q2, क्योंकि चार्जेस तो सब कुछ सेम है, तब्दीली भी किस में आ रही है बेटा फासले में, तो R सकिया रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे ये हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास हो जाएगी 2, तो हम डिवाइड कर देंगे F स्लैश डिवाइडेड बाय F। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे लिखना है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा K Q1 Q2 बटे में आपके पास R स्लैश का सकिया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा K Q1 Q2 बटे में आपके पास आ गया बेटा R का सकिया। ठीक है बेटा, Q1 के साथ Q2 के साथ Q2, Q1 के साथ Q1, K के साथ K। तो अब ये 4 जगह पर है तो ये फर्स्ट पर, ये सेकंड पर चला आएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा F स्लैश बटे में आपके पास F इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा R का सकिया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा R स्लैश का सकिया। तो ये F डिवाइड हो रहा है, इसकी वैल्यू आपके पास है तो आप मल्टीप्लाई कर दें। F स्लैश इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड R स्क्वायर बटे में R स्लैश का स्क्वायर। तो ऑलरेडी आपके पास वैल्यूज है, आप बेटा वैल्यूज पुट कर दें, यानी F स्लैश इज इक्वल टू F की वैल्यू आपके पास 0.1, तो मल्टीप्लाइड R स्क्वायर आपके पास बेटा कितना है 0.05 का स्क्वायर बटे में आपके पास 0.02 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों के स्क्वायर है, जब आप ओपन करेंगे 0.05 मल्टीप्लाइड 0.05 5 हमारे पास हो गया बेटा 25। तो 500 यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो आगे हम डबल क्रॉस डालेंगे 0 0 0, यानी हमारे पास 3 जीरोज आ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 5 2 0 0 तो 0 0.4 के बाद है तो अब 4 के बाद ये पॉइंट है आपने लगा दिया, यानी हमारे पास आ गया 0.0025। तो इसी तरह से जब हम 2 का करेंगे 0.02 मल्टीप्लाइड 0.02 करेंगे, 2 2 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, तो 1 क्रॉस यहाँ पर 0 0 0 क्रॉस क्रॉस 0 0 0, तो यहाँ पर आ गया 4 0 0 0 0। कितने के बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद है। तो अब आपने स्क्वायर भी ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाइड 0.0025 बटे में आपके पास आ गया 0.0004। जब बेटा आप इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास F स्लैश आ जाएगा, F स्लैश इज इक्वल टू 0.62 न्यूटन आ जाएगा। कितना बेटा 0.62 न्यूटन,
क्योंकि बेटा कोशिश किया करें जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद उस न्यूमेरिकल का यूनिट लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लगाते तो इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो कोशिश किया करें आप उसका यूनिट लाजमी लगाया। और उसके अलावा अगर हमारी किसी वीडियो में कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो काइंडली आप ऐसा क्या करें कि कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट्स किया करें, ताकि हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तमाम को सॉल्व कर सकें और टाइमली उसको सॉल्व करने के बाद आपको यानी अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें।